जिस अयोध्या लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद की जीत को अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए गठबंधन एक ट्रॉफी की तरह पेश कर रहा था, अब उसी अयोध्या गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान की गिरफ्तारी ने पूरे राजनीतिक नैरेटिव को बदल कर रख दिया। यूपी की 80 में से 37 सीट पर समाजवादी पार्टी और 6 सीट पर कांग्रेस की जीत को अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ की एकता बता रहे थे। लेकिन अयोध्या के भदरसा में पिछड़ी जाति की एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक के नेता आरोपी बनने और अखिलेश यादव के द्वारा बड़े अजीब तरीके से उनका बचाव करने के कारण पूरा पीडीए समीकरण बुरी तरह से उलझता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अपने आरोपी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बीजेपी को समाजवादी पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। गैंगरेप केस के आरोपियों की डीएनए जांच कराकर दोषियों को सजा देने की मांग अखिलेश यादव का स्टैंड है। समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि कोर्ट इस मामले को संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में पीड़िता की सुरक्षा करवाए। समाजवादी पार्टी भाजपा पर गलत नियत से इस केस में पार्टी को बदनाम करने और राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगा रही है। केस में मोहित खान के ठिकानों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। अस्पताल में भर्ती पीड़िता से मिलने भाजपा के मंत्री और नेता पहुंच रहे हैं। संजय निषाद तो पीड़िता से मिलकर मीडिया के सामने रोने ही लगे। लोकसभा चुनाव में यूपी में अकेले एनडीए से ज्यादा सीट जीतकर सपा का आत्मविश्वास 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हिलोड़े मार रहा था। ऐसे में अयोध्या गैंगरेप केस बीजेपी के जवाबी हमले की नींव बन गई। लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों के अलावा दलित और पिछड़ों का भी वोट एनडीए गठबंधन को मिला। भाजपा अब दोगुनी ताकत से पिछड़े वोटों को वापस लाने में जुटी है। ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य मुखर होकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल की देरी है, लेकिन ये 10 सीटों के उपचुनाव से अखिलेश और उसके पीडीए का माहौल मजबूत होगा या बिगड़ेगा, अब इसकी लड़ाई है। उपचुनाव वाली 10 सीटों में 5 सपा, 3 भाजपा और 2 सहयोगी दलों की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही हर सीट पर 3-3 मंत्री की ड्यूटी लगा चुके हैं। पार्टी संगठन अलग गुट हुआ। भाजपा अयोध्या रेप केस में अखिलेश को इस तरह से घेर रही है कि ये मैसेज जाए कि मुसलमान वोट का सवाल आ जाए तो अखिलेश पिछड़ों को छोड़ देते हैं। सीएम योगी ने सदन में कहा कि समाजवादी पार्टी ने मोहित खान पर कोई कार्रवाई नहीं की है। गोली मारने पर सवाल करते हैं तो क्या ऐसे लोगों को हम माला पहनाएंगे? योगी के शब्दों में ही कहें तो अयोध्या गैंगरेप में सद्भावना वाले आरोपी हैं। भाजपा के लिए ये एकदम आदर्श राजनीतिक स्थिति की पीड़िता पिछड़ी जाति की हिंदू है जबकि आरोपी अल्पसंख्यक है। इस केस को लेकर भाजपा जिस तरह से पिछड़ों की भावना उभार रही है उसमें 2027 तो दूर की बात है, 10 विधानसभा सीट के उपचुनाव तक पीडीए को बचाए रख पाना अखिलेश यादव के लिए चुनौती साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।